हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है और इसको कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो एक नोट है इसको देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, मतलब पहले का जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसके हिसाब से कुछ अलग था, इसके हिसाब से कुछ अलग है। तो इसके हिसाब से क्या है वो देखिए, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या है? यही स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड है सेक्शन 54। तो सेक्शन 53 में क्या बोलता है कि एक्सेप्ट सेक्शन 54, अगर सेक्शन 54 को छोड़ दिया जाए तो अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, मतलब सेक्शन 54 के अलावा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट प्राइस पे इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, द ओनली शेयर्स दैट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट आर स्वेट इक्विटी शेयर्स। आज हम इसी स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्वेट इक्विटी शेयर्स आखिर होता क्या है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स स्टार्ट करते हैं इसका मीनिंग से। देखिए, ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 और डिस्काउंट भी इशू नहीं कर सकते। ये किस सेक्शन में था? सेक्शन 53 पे था। तो इसका मीनिंग देखिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है? आर दोज शेयर्स विच आर इशूड बाय द कंपनी टू एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स। एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स को इशू करते हैं इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर सर्विसेज। ठीक है, तो देखिए मीनिंग एक्सप्लेन कर देते हैं हम, आप लोग सुनिए। स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जो कंपनी उसके एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स को इशू करते हैं। किसको? एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स को। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स होते हैं वो खून पसीने की मेहनत से कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, काम अच्छा से करते हैं। तो इसी की वजह से उनको एक रिवार्ड के तौर पे जो शेयर्स दिया जाता है उसी शेयर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब स्वेट मतलब तो पसीना होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर्स आप लोग जानते हैं, दो तरीके का शेयर्स होता है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो यही स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किया जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स आर रिवार्ड टू द एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स फॉर स्वेटिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। कंपनी के ग्रोथ के लिए वो लोग जो मेहनत करते हैं, जो उनका खून पसीना का जो मेहनत रहता है, जिसकी वजह से कंपनी चलती है, कंपनी आगे बढ़ती है, कंपनी का ग्रोथ बढ़ता है, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो इसी के बेसिस पे, इसी के लिए एक रिवार्ड के तौर पे उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किया जाता है। अब देखिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स का जो प्राइस रहता है तो वो एट पार पे नहीं दे करके एट डिस्काउंट प्राइस पे देती है। एट पार मतलब मान लीजिए ₹10 ईच फेस वैल्यू है, तो 10 ईच पे ही अगर इशू करेगी तो उसको एट पार बोला जाता है। 10 से ज़्यादा पे इशू करेगी तो उसको एट प्रीमियम बोला जाता है। 10 से कम पे इशू करेगी तो उसको एक एट डिस्काउंट बोला जाता है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू करती है। अब ये जो है ये फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी कंपनी क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। और दिस शेयर्स कैन बी इशूड बाय अ कंपनी ओनली आफ्टर 1 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स कब इशू करती है। देखिए, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, कंपनी ने अपना बिजनेस कमेंस्ड किया, बिजनेस स्टार्ट किया, उसके 1 साल गुजरने के बाद ही आफ्टर द इलैप्स ऑफ 1 ईयर सिंस इट्स कमिशमेंट सिंस इट हैज़ कमेंस्ड इट्स बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट कर चुकी है, उसके 1 साल तक वो बिजनेस चला रही है, एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, उसके बाद ही कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। और इसी को जो ये जो 1 साल है इसको लॉक इन पीरियड कहा जाता है। मतलब इस दौरान कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ या अपने डायरेक्टर्स को नहीं दे सकती है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब इसका कुछ कंडीशंस भी है, कुछ बेसिक कंडीशंस है। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये हम लोग एकदम स्टार्टिंग नोट में ही देख चुके हैं कि इसी सेक्शन के अंडर में कंपनी ये स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती है। अब क्या क्या है? पहला पॉइंट देखिए, जो इशू होगा, इशू जो है वो स्पेशल रिजोल्यूशन से ऑथराइज्ड होना चाहिए। इशू इज़ ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन बाय द कंपनी, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अगर मैक्सिमम मेंबर्स इसके लिए रेडी होते हैं तो ही कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है।
सेकंड पॉइंट क्या है, जो रिजोल्यूशन है उसमें क्या क्या स्पेसिफाई होगा, क्या क्या मेंशन रहेगा या क्या क्या डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो होगा नंबर ऑफ शेयर्स, उसका करेंट मार्केट प्राइस क्या है और इसका कंसिडरेशन क्या है, मतलब किस कंसिडरेशन में दे रही है, फॉर कैश और अदर देन कैश, तो इफ़ एनी अगर कंसिडरेशन है तो, और क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब किस क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स को या किस एम्प्लॉयज़ को ये शेयर्स इशू होने हैं, इसका इंफॉर्मेशन भी रहेगा। थर्ड देखिए, नॉट लेस देन 1 ईयर, ये भी पॉइंट हम कवर कर चुके हैं कि 1 साल तक उसका कमेंसमेंट बिजनेस में हो जाना चाहिए, वो बिजनेस कर रही है 1 साल, मिनिमम 1 ईयर इलैप्स्ड होना चाहिए, उसके बाद ही स्वेट इक्विटी शेयर्स का इशू हो सकता है। और फोर्थ पॉइंट देखिए, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो लिस्टेड होना चाहिए, कहाँ लिस्टेड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में होना चाहिए, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये जो इशू होगा ये इन अकॉर्डेंस विथ गाइडलाइंस ऑफ सेबी, सेबी कौन है, हमारा सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो यहीं पे इसका गाइडलाइंस के अंडर ही हम स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे, और ये कहाँ लिस्टेड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टेड होना चाहिए। तो यही था कुछ बेसिक जानकारी स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में, ये अंडर सेक्शन 54 होता है। इसके अलावा सेक्शन 53 में मेंशन किया गया है कि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।